हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। चलो आगे बढ़े। सिंप्लीफिकेशन शुरू किया था 22वीं वीडियो में, ये 23rd वीडियो है। शुरुआत करो। सक्सेस कम्स टू दोस हु एक्ट। सक्सेस किन पे आती है? सफल कौन होते हैं? जो लोग रोज सोते रहते हैं, सपने देखते रहते हैं मुझे कामयाब होना है। नहीं, सक्सेस उनको मिलती है जो लोग एक्ट करते हैं। सोचते नहीं है, सिर्फ ड्रीम्स ही नहीं देखते, उनको उनके लिए रोज तत्पर रहते हैं, मेहनत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जुनून होता है उनके अंदर। अंधेरे में भी पढ़ना जानते हैं, लाइट्स लैंप से भी पढ़ते हैं। नेट कम है, वीडियो देखते हैं। किताबें नहीं है तो न्यूज़पेपर और शेयर करके पढ़ते हैं। बहुत से तरीके हैं, ठीक है। सफलता के लिए जरूरी नहीं कि अमीर होना बहुत जरूरी है, कि बुक्स की बिल्डिंग होनी चाहिए, लाइब्रेरी भरी पड़ी घर में ही, पेन होने चाहिए महंगे महंगे। नहीं, सक्सेस सिर्फ एक्ट करना है, यहाँ होना चाहिए जुनून, और फिर मेहनत करनी है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। वीडियो 23 पार्ट 2 क्या पढ़ा रहा था मैं? सिंप्लीफिकेशन। अब हम पढ़ाएंगे इसमें, आज आपको बताया था हमने पिछली वीडियो में, कंटिन्यूड फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों। चलो शुरू करता हूं। क्वेश्चन मैंने बताया भी था पिछले में ही कि इस तरीके का कराऊंगा। 1/2 प्लस, बहुत सिंपल होते हैं बच्चों, कुछ डरना नहीं है। ये क्वेश्चन दिया है जैसे एग्जाम में, तो डरना क्या है, नीचे से शुरू करना है, बस कर लो। इसको करो पहले सॉल्व। 5 8 40 और 1 41/5। तो क्या हुआ? 1/2 प्लस 1/41/5। इतना समझ में आ गया? फिर आगे बढ़ो। 1/2 प्लस, अब 1 में ये चीज तो उल्टी हो जाएगी ना, तो पता है ना कि 1/a/b क्या हो जाता है? सीधे b/a। तो ये हो जाएगा 5/41। बस अब कर लो। 41 दूनी 82, 5 87। तो ये हो गया 87/41। अब फिर वही चीज 1/a/b तो उल्टा हो जाएगा। क्या हो गया बच्चों? 41/87 आपका आंसर। ठीक है, और कराऊं? चलो करा दे रहा हूं। रोज थोड़ी थोड़ी वीडियो देखते जाओ, अपना मनोबल बढ़ाते जाओ। हर एक चीज पढ़ाई जाएगी, हर एक टॉपिक। 7 टॉपिक्स फिनिश करा चुका हूं, ये 8वीं टॉपिक है। एलसीएम, एचसीएफ, लीनियर इक्वेशन, पॉलिनोमियल अभी आने वाली है, बहुत ट्रिग्नोमेट, सब कुछ फ्री होगा। टेंशन ना लो, बस वीडियो पे ध्यान देना। एक दिन में तो सब करा नहीं सकता, टाइम लगता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है जैसे 2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5। तो इसमें घबराना थोड़ी है, वही मैंने बताया था, नीचे से शुरू करना है। 5 चौका 20, 1 21/5 लिख दूं। 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/21/5। ठीक है, फिर आगे बढ़ो। 1 प्लस 1/2 प्लस 1 ये हो जाएगा 3 प्लस, अब 1 बटा के ऊपर है जो बताया था, तो क्या हो जाएगा? 5/21। सही है। और ये 1 प्लस बाहर भी है, ठीक है, हाँ लिख रखा है, कोई नहीं। चलो आगे बढ़ो। घबराना नहीं है क्वेश्चन देख के, बस बेसिक क्या था मैंने बताया शुरुआत में कि नीचे से शुरू करना। तो 1 प्लस, अब इसको एलसीएम लो, 68/21 हो गया, तो लिख दे रहा हूं 1 प्लस 1/2 प्लस 1 इसको जोड़ा मैंने 63 1 है, एलसीएम 21 से करूंगा। 63 प्लस 5 68/21। सही है बच्चों। फिर आगे बढ़ो, इसे उल्टा कर दो। 1 प्लस 1/2 प्लस 21/68। ठीक है, 68 दूनी क्या होता है? 2 136। 136 और 21 क्या होता है? 157/68। तो क्या हो गया बच्चों? 1 प्लस 1/157/68। अब तो कर ही लोगे आगे खुद ही, या ये भी करूं, इसे भी जोड़ के दिखाऊं? तो समझदार हो, 157 में जोड़ लेना जो भी आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कर लेना इसको आगे, अब मैं नहीं कर रहा, इस बेसिक समझा दिया मैंने आपको। वाह, ये आपके मतलब का क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बढ़िया। एग्जाम में घुमा के भी क्वेश्चन आते हैं, देखो कैसे। 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c दिया हुआ है, कितना? 9/26। अब कह रहा है ABC की वैल्यू बताओ। तो घबराना थोड़ी है, मुझे पता है, कर लूंगा मैं।
तुम्हें भी पता कर लोगे, मैं समझाऊंगा तो कैसे। 1 में कोई चीज दी है, आंसर ये जो पिछला करा है वैसे ही, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ तरीके से 1/26/9 है ना, तभी तो ये ओवरऑल 9/26 हुआ। तो 1/this, इसका मतलब मुझे साफ पता लग गया ये चीज इसके बराबर है नीचे वाले के, समझे, कंफ्यूज मत हो जाना। मतलब a प्लस 1/b प्लस 1/c कितना बच्चों, 26/9। ठीक है, तो सिंपल क्लियर हो गया ना। अब 26/9 को वो कर लो डिवाइड, 9 दूनी 18, 8 बचा। तो एक तरीके से क्या हो गया ये 26/9 है ना, तो 2 प्लस 8/9, इतना समझ में आ गया होगा क्यों लिख रहा हूं, ये हुआ ना 2 प्लस 8/9, ऐसे ही तो लिखते हैं जब हम ऐसे डिवाइड करते हैं। क्या हुआ ये 26/9 को, 9 दूनी 18, 18 और 8 26/9, तभी तो आया। अब इससे इसको कंपेयर करो बच्चों, इसको इससे, इस ऊपर वाले को, नहीं तो इसका पता लग गया ए क्या है मेरा 2, दिख गया साफ। अब कंफ्यूज मत हो, अब ये चीज मिल गई मुझे, ये चीज इसके बराबर है, फिर आगे आ जाओ, देखो कितना सरल है। मतलब 1/b प्लस 1/c जो है, ये तो मुझे मिल गया a प्लस 2 प्लस मतलब 2a, a जो है 2 है। अब 1/b प्लस c का मतलब हो गया 1/, ये कितना है 9/8 एक तरीके से, क्योंकि ऊपर जाएगा 1/, तो 8/9 हुआ ना, ये समझ रहे होगे, सिंपल है बहुत बड़ी। अब ये तो यहाँ भी मिल गया, b प्लस 1/c कितना है 9/8, मतलब b प्लस 1/c बच्चों 9/8 है। कर लो इसे भी सॉल्व, 8 से भाग दे दो 9 को, 8 एकम 8, 1 बचा, तो 1 प्लस 1/8 हो गया ना, ये समझ में आ गया होगा। 8 एकम 8 और एक 9/8 कैसे आया, तो ये भी साफ दिख गया कंपेयर करके। b कितना आ गया बच्चों, ये c 1/c है तो 1/8 मतलब c 8, तो पता लग गया ना, a 2 है, b 1 है और c 8 है, सॉरी a 2 b 1 c 8, सही है आंसर, पीछे भी यही है। तो ये क्या आ गया बच्चों, एक तरीके से क्वेश्चन ये था, 2 प्लस b 1 है c 8 है। इसको सॉल्व कर लो चाहो तो ये आंसर आएगा, नहीं आ रहा तो इसका हमारा आंसर गलत है। था सिंपल, कंफ्यूज, कहीं कुछ लोग डर जाते हैं ऐसे क्वेश्चन देख के, यार ये कैसे बताएंगे। कंसेप्ट वही है कुल मिला के इन क्वेश्चन में, 1/a/b का मतलब होता है b/a, 1/2/3 का मतलब होता है 3/2। ठीक है, था सिंपल। चलो आगे बढ़े, बहुत बढ़िया है, आपके मतलब की चीज आ गई, और ये आज याद रखना, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। याद रखना, बहुत अच्छी तरह पढ़ाऊंगा ये चीज। 0.3 का बार है अगर क्वेश्चन में, इसको आप फ्रैक्शंस के फॉर्म में लिखो रेशनल नंबर्स के, तो इसका मतलब 10th में तो हम वैसे करते हैं x = 0.3, 10x = ये कॉम्पिटिशन की पढ़ाई है, इसमें ट्रिक चलेंगी। इसका मतलब सीधे लिखना है बच्चों 3/9, दिमाग में रख लो इसे। 0.4 पे बार है, बार का मतलब जानते हो ना क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ 0.4444, हमें नहीं पता, इसका आंसर हो जाएगा सीधे 4/9, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं। अब आगे बढ़ो बच्चों, 0.4545 ऐसे दिया है, इसका मतलब क्या हो गया 0.45 का बार, तो ये हो जाएगा बच्चों सीधे 45/99। ठीक है, यहाँ 99 इसलिए आ गया क्योंकि 2 हैं, यहाँ सिंगल था इसलिए 9। इस तरीके क्वेश्चन ऐसे लिखने डायरेक्ट, समझ गए, कोई कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहाँ सब 0 है, नोट करना। ठीक है, अब दूसरे तरीके के क्वेश्चन समझा रहा हूँ, उसमें क्या अंतर है इनमें और उसमें, देख लो, या नीचे ही कर रहा हूँ, फिर मत कहना नहीं बढ़ाया। अब आ गया क्वेश्चन ऐसे, 3.23 है बार, इसका मतलब क्या हो गया 3.2323 एंड सो ऑन, समझ गए इतना मतलब। अब इसमें क्या करना है, उसमें तो 0 था तो सीधे 3/9 लिख दिया, इसका क्या होगा 23/99, लेकिन प्लस में पहले क्या आ जाएगा 3, ये और ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि यहाँ तो 0 था इसलिए नहीं लिखना, 0 प्लस 3/9, 3/9, यहाँ 3 भी तो है ना, तो ये ऐसे होगा। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, सीधे 3 होल 23/99, ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने बताया था अभी वीडियो में कि 2 होल 1/2 का मतलब होता है 2 प्लस 1/2, वही चीज है, जिसका मतलब हो गया 3 प्लस 23/99। है सिंपल, इस तरीके के क्वेश्चंस दिमाग में रट लो, इसे कोई सॉल्व कुछ करने की जरूरत नहीं है, कॉम्पिटिशन के लिए डायरेक्ट ऐसे।
अभी बहुत तरीके के हैं, छोड़ना मत वीडियो, आगे भी पढ़ा रहा हूँ। अब ये जैसे 5.564 3 बार है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 564 बटा 3 बार 9 और 5 पहले का है तो 5 प्लस, तो आंसर कितना हो गया बच्चों 5 होल 564 बटा 999। है सिंपल, था सिंपल, कोई मैथमेटिक कुछ नहीं करने की जरूरत है। 10th में करोगे, 9th 10th के बच्चों के लिए नहीं है ये, सिर्फ कॉम्पिटिशन वालों के लिए। कहीं कह दो अरे ऐसे भी तो कर सकते हैं। अब आए दूसरे तरीके के क्वेश्चंस, है यही चीज, टाइप अलग है थोड़ा। आज मेरे मार्कर भी कम होते जा रहे हैं, सॉरी उसके लिए। खैर आपको तो पढ़ाई से मतलब है। अभी तक जितने क्वेश्चंस किए हैं पॉइंट के बाद पूरे पे बार था, समझ रहे होंगे। इसे हम इसको कहते हैं रिप्रेजेंट करना, रेशनल नंबर है फ्रैक्शंस के फॉर्म में, ठीक है। कहीं सोच रहे हो कर क्या रहे हैं, ये P/Q के फॉर्म में कर रहा हूं मैं इसे। अब 8 7, अब यहाँ बार 8 पे तो है नहीं, तो इन क्वेश्चंस की ट्रिक क्या है बच्चों, इज इक्वल्स टू जो पूरा है उसको पूरे को लिख दो एक साथ, चाहे बार हो ना हो, 0.0 के बाद वाला इतना, माइनस, ये ट्रिक याद रखना, ये जो बचा खाली है जो जिसपे बार नहीं है, दिस 873 माइनस 8 बताए। अब देखो पिछले क्वेश्चनों में ये था ना 0.73, तो हम क्या कर रहे थे 73 बटा क्या कर रहे थे याद करो 99, तो यहां आ जाएगा 99 इसकी वजह से, सिर्फ क्योंकि 2 पे बार है। और जो खाली रह गया वो कितने रह गया खाली, सिंगल डिजिट है ना वो 8, एक ही डिजिट है ना, तो इस केस में यहां आ जाता है 0। ये चीज अगर आप पकड़ ली तो आप ये क्वेश्चन भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कर लो। 873 में से ये घटा लेना खुद ही, अब मैं करके नहीं दिखा रहा, इसका आंसर खुद आ जाएगा जो भी आएगा, 865 बटा 990, उसे काट लेना। बेसिक समझ लो जो समझा रहा हूं। बाकी जो क्वेश्चन था जैसे ये था, इसमें मैं क्या कर रहा था बच्चों, सीधे 73 बटा 99 कर रहा था, या फिर अगर 3.73 होता तो ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहा था 3 प्लस 73 बटा 99। ये चीज समझो, यहाँ दोनों पे बार है ना, यहाँ ये चीज छूट गई है। तो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं बच्चों, 873 पूरा लिखा माइनस जिसपे बार नहीं है 8 बटा, पहले क्वेश्चन ऐसा था सीधे 99 लिख रहे थे, वही चीज लिखी, 2 है तो 99, लेकिन जो खाली रह गया ये इसकी वजह से एक 0 आ जाए। अब समझो नए तरीके का, अब ये है जैसे 0.567 पे बार है सिर्फ, हाँ इस पे बार है, कुछ नहीं करना है, डरना थोड़ी है, क्या करना है पूरे का उतारो, जैसे यहां उतारा माइनस जो रह गया बार को हटा दो, 56 बटा, तीनों पे क्वेश्चन पे वो होता था तो क्या करता था मैं, सॉरी वेरी गुड, यहाँ 2 पे बार था इसलिए 99, यहाँ 2 पे बार था इसलिए 99। अभी कोई क्वेश्चन आ जाके 0.7 का बार है तो आप क्या करते हो 7 बटा, सिर्फ 9 तो लिखते हो, बार 1 पे है इसलिए, तो यहाँ 7 पे बार है इसलिए 9, वो बाकी जो रहेगा इस नंबर 1 और 1 2 रहेगा ना, तो वहां मैंने बताया क्या आना है 00, यहाँ भी जैसे 1 0 आया था क्योंकि एक सिंगल नंबर था। होगा कंसेप्ट क्लियर, कभी मत भूलना, कर लेना, कोई टाइम नहीं खाएगा क्वेश्चन, शाबाश, ऐसी ट्रिक समझाइए, सब क्वेश्चन करोगे P/Q के फॉर्म में, टाइम बहुत बचाएगा। एक क्वेश्चन और है, जैसे अब नए तरीके का आ गया, थोड़ा सा बच्चों, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं थोड़ा सा, है वही चीज, यहाँ 0 है यहाँ 0 है, लेकिन यहाँ 5 आ गया तो कुछ नहीं करना है, 5 जैसे इसमें कर रहे थे 3 प्लस, वही चीज देखो 5 प्लस, बाकी इस कंसेप्ट मैंने बताया जब पूरे पे बार नहीं तो क्या करना था 73 माइनस, जैसे पूरा था 873, ये 0073 लिख लो चाहो तो, ये बात देखिए इसलिए नहीं लिख रहा हूं, जो रह गया बार वाला यहाँ क्या रह गया 0, तो 0 ही रह दो बटा, फिर क्या आएगा बच्चों, वेरी गुड 99, क्यों, क्योंकि 2 पे बार है, यहाँ भी 2 पे बार था 99, यहाँ भी 2 पे बार था 99, इसलिए 2 पे बार है। बाकी यहाँ तो कुछ बचा नहीं इसके बाद, सॉरी यहाँ, इसलिए सिर्फ 99, लेकिन यहाँ एक चीज रह गई थी इसलिए 1 0, यहाँ 1 9 के बाद 2 चीज रह गई थी इसलिए 2 0, समझ में आ रहा है ना। तो अब यहाँ क्या आएगा बच्चों 2 0, क्योंकि 2 रह गए डिजिट्स, तो 5 प्लस 73 बटा 99 100, तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चों 5 प्लस 73 बटा 99 100, मतलब 5 होल्स 73 बटा 99। है सिंपल, इस तरीके के क्वेश्चन सब समझ गए अगर आज आप, बस यही होता है, आप बहुत कुछ कर सकते हो।
कुछ भी नहीं भूलोगे। ऐसी ट्रिक समझाइए। यहाँ कुछ मिटा नहीं रहा हूँ, आप समझ लेना, ये भी समझा दे रहा हूँ। चलो आज क्या याद करोगे तुम भी। यहाँ पे कितने पे बार है? 5 4 2 पे है। कुछ नहीं है, क्या लिखना है? 4 3 5 4 2 माइनस जो चीज रह गई 43, क्योंकि उस पर बार नहीं है, बटा, मुझे तो उस दिमाग में बस गए। अब ये 3 डिजिट पे बार है इसलिए 3 9 आएंगे, फिर 2 रह गए खाली, एक और एक ये, इसलिए 00। यहाँ भी 2 खाली रह गए थे इसलिए 00। यहाँ भी 1 खाली रह गया था इसलिए 1 0। यहाँ 2 खाली रह गए थे इसलिए 2 0। ठीक है, और भरे बात आएगी भरे की, तो 2 0 2 2 99। देख लो, एक भरा है मतलब बार है इसलिए 1 9, 2 बार है इसलिए 99, एक 2 बार है 99, एक बार है 9, 3 बार है इसलिए 3 9 3 9। हो गया क्लियर? इससे अच्छा क्या बता सकता हूँ, बताओ आप। इसे सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत करना पड़ता है 10 9 में, 10x 1000 है, बहुत टाइम खाते हैं वो चीजें। खैर वो 9 10 में मतलब की तो कॉम्पिटिशन का, इसलिए आपको ऐसी चीज समझाइए, भूलोगे नहीं। एक क्वेश्चन है जैसे बच्चों 0.037 पे बार है और ये क्यूब लगा है। यार मेरे फंडे क्लियर हैं तो मैं क्यों डरूंगा। देखो ये इस पे बार है पूरे पे, तो मैं से भूल जा रहा हूँ ना, ये क्यूब रूट को बाद में कर लूंगा। अभी तो मेरे दिमाग में ये आ रहा है 0.037 पे बार है, बाद में देखी जाएगी 1/3 की वैल्यू। क्यूब का मतलब 1/3। पहले मैं इसको कर ले रहा हूँ, ये मैंने अभी जस्ट पीछे समझाया। क्या हो जाएगा बच्चों, ये 37 बटा, क्योंकि यहाँ तो पूरे पे बार है ना, तो सीधे 37 बटा 3 डिजिट आ जाएंगे। इसका हमें 1/3 करना है, कर लोगे? देखो ये कट जाता है साइड टेबल से, 37 999 से डिवाइड कर लो। वेरी गुड, कट गया। तो ये हो गया बच्चों 1/27, इसकी पावर है बच्चों 1/3, तो ये हो गया 1/3 का क्यूब इंटू 1/3 है। बाहर से बाहर कट गया, 1/3 आंसर हो गया। था सिंपल। अभी तो 1/3 है, अभी डरना मत, कहीं आंसर मत समझ लेना इसे। 1/3 है जैसे, उसको आप उस फॉर्म में भी लिख सकते हो, मतलब कहने का तो आंसर वो भी सही 0.3 पे बार, क्योंकि 333 पॉइंट के बाद आते रहेगा। है सिंपल। अभी समझाया आपको, सब क्वेश्चन उसी तरीके का था ये। इसमें नई चीज ये ऐड कर दी है बस क्यू, बाकी तो वही चीज है। पहले P/Q के फॉर्म में कर लिया हमने जो अभी सीखा है। चलो एक क्वेश्चन और करता हूं, फिर आपके कंसेप्ट खत्म। इससे ज्यादा मैं नहीं समझा पाऊंगा। प्लस 1.23 पे बार है। कोई बात नहीं, डर गए क्या हम? इसको मैं सारे 37 बटा 99, क्योंकि मैंने बताया था 37 पूरे पे बार है इसलिए ये ऐसे होगा। ये क्या हो जाएगा 8 + 56 बटा 99। ये भी क्लियर था, समझा रखा अभी। ये भी वही है 1 + 23 बटा, दोनों पे बार है इसलिए 99। अगर यही क्वेश्चन में एक चीज और ऐड कर दूं, चलो मैं तुम्हारा कंसेप्ट और अच्छा कर दे रहा हूँ, 4.032 32। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे इसमें 4 + चलो इसको 0 भी नहीं करा, 5 करता हूं, अब और अच्छा हो जाएगा कंसेप्ट। क्यों? 4 + पूरे का उतारना होता है, मैंने बताया था 532 माइनस जो चीज रह गई बार वाली, ये चीज रह गई सिर्फ 5 बटा 2 पे बार है तो मतलब 99। वेरी गुड। और रह कितना गया, एक डिजिट, तो 1 0। इसे सबको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ गया। है सिंपल। रिवाइज करा दिया अभी जस्ट पहले जो पढ़ा है, कोई नई चीज नहीं है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो बहुत ही सिंपल है, आपको मजा भी आएगा। सिंप्लीफिकेशन, उसमें मैं सिखाऊंगा कि मान लो आपसे कहें कि 6 से 600 तक टोटल कितने डिजिट्स होते हैं काउंटिंग्स में। 6 से मतलब डिजिट्स कितने यूज हो रहे हैं, जैसे 6 7 8 9, फिर 10 का मतलब हो गया 2 डिजिट जुड़ गए 1 और 0। तो ऐसे ओवरऑल तो वो ट्रिक समझाऊंगा, ठीक है? वो भी आते हैं क्वेश्चन। बाकी जो दिक्कतें आए कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो यार। होप सो बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, बहुत चीजें क्लियर करा रहा हूँ और बहुत मेहनत कर रहा हूँ। थैंक यू।